बारिश के बीच बारिश हो रही है, इसके बीच देखिए जंतर मंतर का माहौल। मंच पर अभिजीत दीपके, सौरभ दास और खान का सब मौजूद है और भारी भारी भीड़ आपको दिखेगी पूरे 300 मीटर के दूरी पर। ये जंतर मंतर का रात 11:30 बजे का ये दृश्य है। रात में बच्चे डटे हुए हैं इतनी बारिश के बावजूद भी। बारिश में ये मंच है, मंच अब सीजेपी ने अपना वापस ले लिया है। दिल्ली पुलिस यहाँ से हटा दी थी सारा। मंच के पीछे का सारा पर्दा सामियाना फाड़ वाड़ दिया गया था, लेकिन अब मंच सीजेपी ने कब्जा कर लिया है फिर से दोबारा। और सीजेपी यहाँ वापस आ गई। इससे पहले केरला भवन के आस केरला हाउस के पास अंकित के बैठ गए थे, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि फिर से आप सीजेपी अपने लौट आई है। ये रात 11:30 बजे की तस्वीर है। क्या जंतर मंतर का आंदोलन खत्म हो गया है या फिर अभी भी जारी है? सोमवार रात तक एक के बाद एक बयानों ने इस पूरे आंदोलन को लेकर नई उलझनें पैदा कर दी। एक तरफ दिन भर संसद मार्च, पुलिस हिरासत और पुलिस कार्रवाई की खबरें रही, दूसरी तरफ रात होते होते सीजेपी ने दावा किया कि उनका धरना अब भी जारी है। आखिर सच क्या है? सोमवार को संसद चलो मार्च के दौरान दिल्ली में भारी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। कई जगह प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की, लाठीचार्ज की खबरें भी आई। विपक्षी दलों ने भी सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने के आरोप लगाए। आप सबने पूछा है कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं। सोनम ने इसके बारे में आज ट्वीट किया है, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। सोनम का ये कहना है कि जिस क्रूरता से और बेरहमी से पीसफुली प्रोटेस्ट करते हुए स्टूडेंट्स को पुलिस ने मारा है, लाठीचार्ज की है, सिर फोड़ा है, तो वो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इस फास्ट को जारी रखेंगे और तब तक नहीं तोड़ेंगे जब तक यूथ को अपना मुद्दा पार्लियामेंट में रखने का मौका नहीं दिया जाता या पार्लियामेंटेरियंस सोनम को सफदरजंग हॉस्पिटल में मिल के ये अश्योर नहीं करते कि वो इस मुद्दे को इस बार के मॉनसून के सेशन का मेन मुद्दा बनाएंगे। हमें ये उम्मीद है और हम ये आशा रखते हैं कि उसके पहले ही गवर्नमेंट एजुकेशन मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो बहुत प्रभावित हुए और वो बहुत भावुक थे कि जिस तरह से यूथ ने उनको बहुत उकसाने के बावजूद भी उन्होंने पीसफुल रास्ता चुना और उस पर डटे रहे। और वो गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि ये इशू को वो रिजॉल्व करें और स्टूडेंट्स को प्रेजेंट करने का मौका दें। और सोनम कहते हैं कि वो इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि वो स्टूडेंट्स और प्रोटेस्टर्स उसी पेशेंस और उसी शांतिपूर्वक तरीके से जाके पार्लियामेंट में अपना मुद्दा पेश करेंगे जैसा उन्होंने आज प्रदर्शन स्थल पे प्रदर्शित किया। धन्यवाद। फिर इसी बीच सीजेपी की ओर से दावा किया गया कि उनके संस्थापक अभिजीत दीपके को पुलिस अपने साथ ले गई है। यह दावा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, लेकिन कुछ ही देर बाद दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक बयान जारी कर इस दावे को पूरी तरह गलत बताया। दिल्ली पुलिस ने एक्स पर लिखा कि सोशल मीडिया पर अभिजीत दीपके को हिरासत में लेने की भ्रामक खबरें चलाई जा रही हैं। पुलिस के मुताबिक ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया और उस समय अभिजीत दीपके मंच पर ही मौजूद थे। धरना प्रदर्शन जारी रहेगा क्योंकि मांगे अभी तक हमारी मांगी नहीं गई हैं। हम लगातार अभी हम लोग पूरे जो आज दिल्ली में घटनाएं घटी हैं, जिस प्रकार का वायलेंस दिल्ली पुलिस की तरफ से हुआ है, जिस प्रकार की बर्बरता दिल्ली पुलिस की तरफ से दिखाई गई है, आज लाखों की संख्या में लोग जंतर मंतर पहुंचना चाह रहे थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन आज जिस तरह की बर्बरता दिल्ली पुलिस ने दिखाई है उससे हमें कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि ये सरकार किस हद तक गिर सकती है, ये सरकार कितने लेवल पे जाकर क्रूर हो सकती है। तो हम वही सिचुएशन अब असेस कर रहे हैं और उसके बाद उसके बेसिस पे हम आगे की रणनीति बनाएंगे। यानी एक तरफ सीजेपी का दावा, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का साफ इनकार। इसके बाद घटनाक्रम ने एक और मोड़ लिया। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अभिजीत दीपके न तो हिरासत में हैं और न ही गिरफ्तार किए गए हैं। यानी जिस संगठन ने पहले पुलिस पर अपने संस्थापक को साथ ले जाने का आरोप लगाया था, उसी संगठन की ओर से बाद में कहा गया कि अभिजीत दीपके न हिरासत में हैं और न गिरफ्तार। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रात में सीजेपी ने एक और पोस्ट किया। इस पोस्ट में दावा किया गया कि आंदोलन अभी भी खत्म नहीं हुआ है।
पोस्ट में लिखा गया कि अभिजीत दिपके, सौरभ दास, आशुतोष रंका और सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो अब भी जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। पोस्ट में यह भी कहा गया कि वे केरल हाउस के सामने मौजूद हैं और यह शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। लोकमत हिंदी के रिपोर्टर उपेंद्र कुमार भी धरना स्थल पर मौजूद थे और वहां से उन्होंने भी हमें कुछ ताज़ा विजुअल्स भेजे हैं जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यानी दिन भर की कार्रवाई और पुलिस की सख्ती के बाद भी बीजेपी का दावा है कि आंदोलन जारी है। गौर करने वाली बात यह है कि सोमवार को अभिजीत दिपके और सोनम वांगचुक की पत्नी जे अंगमो ने संसद की ओर मार्च करने की भी कोशिश की थी। इसी दौरान कई जगह पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका और पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई। अब इस पूरे घटनाक्रम में 3 बातें सबसे अहम हैं। पहली, सीजेपी ने पहले अपने संस्थापक को पुलिस द्वारा ले जाने का दावा किया। दूसरी, दिल्ली पुलिस ने इस दावे को फर्जी बताते हुए कहा कि अभिजीत दिपके मंच पर मौजूद थे। तीसरी, बाद में सीजेपी के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि अभिजीत दिपके न हिरासत में हैं और न गिरफ्तार। इन विरोधाभासी बयानों के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आंदोलन अपने अगले चरण में पहुंच चुका है? क्या जंतर मंतर पर धरना सीमित रूप से जारी रहेगा या फिर आने वाले दिनों में सीजेपी कोई नई रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी? फिलहाल इतना साफ है कि सोमवार की घटनाओं ने आंदोलन को लेकर भ्रम की स्थिति जरूर पैदा कर दी थी, लेकिन देर शाम होते होते एक और तस्वीर साफ हो रही है। नेता धरना स्थल पर मंच पर वापस लौट आए हैं। वहीं दूसरी ओर सीजेपी लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है और जंतर मंतर पर उनका धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण जारी है। अब सबकी नज़र इस बात पर रहेगी कि सरकार की ओर से बातचीत को लेकर कोई पहल होती है या नहीं और सीजेपी अपने अगले कदम का ऐलान कब करती है।